एक छोटा सा गांव था जहां जिंदगी बहुत सादी और सुकून भरी थी। सुबह सूरज की पहली किरण के साथ पूरा गांव जाग कहीं चूल्हे की हल्की आंच तो कहीं बच्चों की हंसी गूंजती थी। लोग एक दूसरे को नाम से जानते थे और हर घर अपनेपन से भरा हुआ था। दिन भर खेतों में मेहनत और शाम होते ही सब अपने घर लौट आते थे। शाम का समय सबसे प्यारा होता था, जब ठंडी हवा चलती और लोग घरों के बाहर बैठकर कहानियां सुनाते थे। बच्चे बड़े ध्यान से सुनते और बुजुर्ग मुस्कुराते हुए पुरानी बातें याद करते। सब कुछ शांत, संतुलित और खुशियों से भरा हुआ था। लेकिन इस सुकून भरे गांव के बीच एक बड़ी समस्या भी थी। गांव के बाहर एक घना पुराना जंगल था, इतना शांत कि दिन में भी वहां अजीब सा सन्नाटा रहता था। और उसी जंगल के बीच एक अकेला घर खड़ा था, पुराना, टूटा हुआ, जैसे सालों से किसी का इंतजार कर रहा हो। लेकिन उस घर की सबसे डरावनी बात उसकी शक्ल नहीं थी, बल्कि वो आवाजें थीं जो हर रात वहां से आती थीं। कभी किसी के रोने की, कभी कदमों की और कभी धीमी सी आवाज। मैंने अपने कानों से सुना है, आधी रात को कोई रोता है वहां और अजीब अजीब सी आवाजें आती हैं वहां से। पिछली अमावस्या की शाम भोलू अपनी बकरी के साथ गया था। वो तो किसी तरह बचकर आ गया, लेकिन उसकी बकरी वापस नहीं आ पाई। रोता ही नहीं, वो घर लोगों को बुलाता भी है। और सुन लो, भूल कर भी वहां मत जाना। अगर चले गए तो वापस नहीं आ पाओगे। अगर वहाँ कोई नहीं रहता तो आवाजें कौन करता है? कहते हैं सालों पहले एक आदमी गया था। सुबह बस उसका दरवाजा खुला मिला, आदमी कभी नहीं मिला। गांव में फैली इन कहानियों ने हर किसी के दिल में डर बसा दिया था। लेकिन कुछ दिल ऐसे भी होते हैं जो डर से नहीं, सवालों से भरे होते हैं। आरव और कबीर, दो दोस्त जो हर रात ये कहानियां सुनते थे, और हर बार उनके मन में एक ही सवाल उठता था, अगर ये सब सच है तो असली सच क्या है? डर उन्हें भी लगता था, लेकिन डर से बड़ा था उनका जानने का मन। कई रातों तक वो बस यही सोचते रहे, क्या सच में वहां कुछ है या ये सब सिर्फ कहानियां हैं? और धीरे धीरे उनका डर जिज्ञासा में बदलने लगा। उनकी बातें अब सिर्फ बातें नहीं रह गई थीं, वो एक फैसला बनने लगी थी। आरव ने दृढ़ आवाज में कहा कि अगर वो नहीं जाएंगे तो ये रहस्य कभी खत्म नहीं होगा। कबीर, जो अभी भी थोड़ा डरा हुआ था लेकिन अंदर ही अंदर तैयार भी, उसने झिझकते हुए पूछा कि अगर सच में कुछ हुआ तो? आरव ने शांत लेकिन भरोसे भरी आवाज में जवाब दिया कि जो भी होगा वो साथ मिलकर सामना करेंगे। कुछ ही देर में वो दोनों उस जगह पहुंच गए जहां से अब तक सिर्फ कहानियां शुरू होती थीं। उनके सामने वो घर खड़ा था, पुराना, टूटा हुआ और अजीब सी खामोशी में डूबा हुआ, जैसे वो सिर्फ एक घर नहीं बल्कि कोई रहस्य हो। हवा अब और ठंडी लग रही थी और चारों तरफ एक अजीब सा सन्नाटा था, जैसे वो घर उन्हें देख रहा हो। ये अपने आप कैसे खुल गया? शायद ये चाहता है कि हम अंदर आएं। जैसे ही उन्होंने अंदर कदम रखा, बाहर की हल्की रोशनी भी पीछे छूट गई। घर के अंदर अंधेरा गहरा था और सन्नाटा और भी भारी। हर चीज पुरानी और जमी हुई लग रही थी, जैसे सालों से किसी ने यहां कदम नहीं रखा। लेकिन फिर भी कुछ था जो इस खामोशी को तोड़ रहा था। कुर्सी हल्की हल्की हिल रही थी, घड़ी धीरे धीरे चल रही थी और हवा दीवारों से टकराकर अजीब आवाज बना रही थी, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। अचानक
ऊपर से कुछ गिरने या चलने जैसी आवाज आई। उस आवाज ने सन्नाटे को और भी गहरा कर दिया। धीरे धीरे उनकी आंखें अंधेरे में देखने की आदी होने लगी, और जो अब तक डर लग रहा था वो धीरे धीरे साफ दिखने लगा। टूटी हुई खिड़की से तेज हवा अंदर आ रही थी, और वही हवा घर की हर चीज को छू रही थी। पुरानी कुर्सी हल्की हल्की हिल रही थी। दीवार पर टंगे पुराने रेडियो कभी कभी अपने आप आवाज करने लगते। ढीली तारें हवा से टकराकर खड़खड़ाती थीं, और वही सब मिलकर बना रहे थे वो आवाजें जिनसे पूरा गांव डरता था। ये सब हवा की वजह से हो रहा है। ये कोई भूत नहीं। उनके चेहरों पर अब डर नहीं, एक सुकून था, और उसी पल वो घर अब रहस्यमय नहीं रहा। अगली सुबह गांव में एक अलग ही माहौल था। लोग उसी घर के सामने खड़े थे जिससे वो सालों से डरते आए थे, लेकिन आज उनकी आंखों में डर नहीं था बल्कि सवाल थे। सूरज की रोशनी में वो घर वैसा डरावना नहीं लग रहा था जैसे रात का अंधेरा उसका असली चेहरा छुपा रहा था। आरव और कबीर चुपचाप खड़े थे, क्योंकि अब सच उनके सामने था, और पूरे गांव के सामने भी। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? डर हमेशा सच नहीं होता। गांव के लोग सालों से डरते रहे, लेकिन सच क्या था? सिर्फ हवा और आवाजें। सीख हर डर के पीछे सच होता है, और वो अक्सर उतना डरावना नहीं होता।